और एक नफरत का माहौल जो अब हमारे स्कूलों तक भी पहुंच रहा है, इस पर जमात इस्लामी हिंद क्या सोचती है वो आपके सामने आएगा। और हिमाचल प्रदेश में इस महीने, पिछले महीने बहुत ज़्यादा बारिश होने से वहाँ लैंडस्लाइड हुई है और बहुत नुकसान हुए हैं, बाढ़ आई है और काफ़ी तबाही वहाँ पर हुई है। उसके बारे में कुछ बातें यहाँ रखी जाएंगी। और G20 समिट जो दिल्ली में बहुत जल्दी होने वाला है, उसकी पूरी तैयारियां हैं, तो उसके बारे में भी कुछ बातें यहाँ हम पेश करेंगे। मणिपुर के बारे में, क्योंकि वहाँ हमारी टीम जाकर आई है और तकरीबन 4 महीने हो गए हैं वहाँ। 3 मई से वहाँ हिंसा का एक दौर शुरू हुआ और वहाँ की जो ट्राइबल्स हैं, कुकी ट्राइबल्स और वैली में रहने वाले मैतीज, इन दोनों वर्गों के बीच में बहुत ज़्यादा हिंसा पिछले दिनों हुई और हम वहाँ पर गए और उन तमाम इलाकों में हमारी टीम का जाना हुआ और जो तबाही वहाँ हमने अपनी आंखों से देखी है वो बहुत ही दर्दनाक है। और ऐसा लगता है कि मणिपुर 2 हिस्सों में वर्चुअली बट गया है। एक हिस्सा वो है जहाँ मैतीज हैं और दूसरा हिस्सा और वहाँ कोई कुकी नहीं है। दूसरा हिस्सा वो है जहाँ कुकीज़ हैं और वहाँ कोई मैती नहीं है। और दोनों तरफ मैतीज वाले इलाके में कुकी का कोई घर, कोई दुकान, कोई शॉप वो सेफ नहीं है, डिस्ट्रॉय किया हुआ है। इसी तरह दूसरे इलाके में भी मैती समुदाय की जो दुकानें, घर और वो थे, उनको तबाह कर दिया गया है। और लोगों के पास वहाँ वेपन्स हैं। ऐसी खबरें भी बीच में आई थी कि लोगों ने पुलिस स्टेशन से वेपन्स लूट लिए हैं और लोगों के पास हथियार हैं। बड़े एडवांस किस्म के, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हथियार लोगों के पास पहुंच गए हैं। एम्यूनिशन वहाँ पर पहुंच गया है। और अफसोस की बात यह है कि वहाँ ये चर्चा बड़ी आम है कि वो हथियार लूटे नहीं गए हैं, बल्कि वो हथियार बाकायदा सप्लाई हुए हैं। वहाँ की सरकार का जो रवैया है वो पक्षपातपूर्ण नज़र आता है और हम ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ये हिदायत दी है। वहाँ पिछले दिनों औरतों पर बहुत ज्यादती की घटनाएं सामने आई थी, नेकेड परेड औरतों की वहाँ कराई गई। तो ये सब चीज़ें हमको शर्मसार करने वाली हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो एक तरह से लगता है कि पूरी तरह फेल हो चुकी है वहाँ पर। हमें बड़ा आश्चर्य और ताज्जुब है कितना सब होने के बाद भी वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ की सरकार को नहीं हटाया जा रहा है, इतना ज़्यादा नुकसान होने के बावजूद भी। और नहीं वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है और वहाँ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा लगता है बहुत ही बेबस और मजबूर नज़र आता है। तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक है और मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए बहुत चिंता की बात है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। जहाँ जान और माल की हानि हुई है वो तो अपनी जगह है, बहुत ज़्यादा हानि हुई है और तकरीबन 200 लोग अब तक वहाँ मारे जा चुके हैं। 198 की तादाद ऑफिशियली बताई गई है। 65,000 से ज़्यादा लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हैं, या तो वो कैंप्स में रह रहे हैं या दूसरे लोगों के घरों में रह रहे हैं। 14,000 बच्चे हैं जिनके स्कूल छूट गए हैं और वो या तो कैंप में रह रहे हैं या अपनी जगह से दूसरी जगह रह रहे हैं। तो ये बहुत चिंता की बात है। इसमें और बातें हमारे शफी मदनी साहब ऐड करेंगे। मैं उससे पहले आपको कुछ और बातें जो पूरे 43 देशों के लोगों के, राष्ट्राध्यक्षों के और उनके नुमाइंदों का स्वागत करने का यहाँ मौका मिल रहा है और उसी के ज़रिए से हम हमारी जो और पॉलिसीज़ हैं उनको भी दुनिया के सामने रखने का हमको मौका मिलेगा। ये इसका अच्छा पहलू है और हम इस पर खुशी भी महसूस करते हैं। और ये 1 साल की जो ये अध्यक्षता मिली है, अगले साल किसी और देश को मिलेगी, लेकिन इस बार ये अध्यक्षता भारत को मिली है, तो ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात भी है, खुशी की बात भी है। इसी के साथ जमात इस्लामी ये बात भी कहना चाहती है
कि सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं, वो भारत को, हमारे समाज को देख रहे हैं, लेकिन साथ ही ये बात भी हमारे सामने रहे कि पिछले दिनों बहुत सारी जो रिपोर्टें ऐसी आई जिसमें हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हमारा फूड के बारे में हमारा इंडेक्स और ह्यूमन राइट्स के बारे में हमारा इंडेक्स और प्रेस की फ्रीडम के बारे में हमारा इंडेक्स और रिलीजियस फ्रीडम यानी धर्म की आज़ादी के बारे में हमारा इंडेक्स और माइनॉरिटीज़ और उनकी सिक्योरिटी के बारे में हमारा जो इंडेक्स है वो काफ़ी हद तक नीचे गिरा है और उससे हमारे देश की छवि दुनिया में ख़राब हुई है, हमारे देश की छवि बिगड़ी है। तो हम इस मौके पर हम अपनी सरकार और अपने देश के जो लीडर्स हैं उनसे ये बात कहना चाहते हैं कि हम कोशिश करें और प्रयास करें कि ये इंडेक्स जिसमें हम बराबर नीचे गिरते जा रहे हैं, इन इंडेक्स को ऊपर उठाने के लिए कुछ बहुत गंभीर और प्रभावकारी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि वाकई हमारे देश की ये जो कमजोरियां हैं, इन कमजोरियों को भी हम दूर कर सकें और हमारा देश का नाम दुनिया में और बेहतर अंदाज में देखा जाए। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे आपके सामने कहनी थी। अब मैं शफी मदनी साहब से, जो हमारे साथ मणिपुर के दौरे पर थे और इन्होंने बहुत डिटेल से वहाँ के हालात को भी देखा है और वहाँ बहुत से लोगों से हमारी मुलाकातें हुई हैं, कुछ डिटेल आपको मणिपुर के बारे में शफी मदनी साहब हमारे नेशनल सेक्रेटरी आपको बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मणिपुर के बारे में हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर सलीम साहब ने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी हैं। हमने वहाँ का प्रवास किया और जो अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ स्पेशली हम गए। हालात उस वक्त भी अच्छे नहीं थे, आना जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम लोग उस इलाके में भी गए जो कुकीज लोगों का इलाका है, चोरा चंद्रपुर और इससे आगे पीछे का एरिया, और फिर मैतई का इलाका तो यही वैली का इलाका है, वहां भी हम लोग गए। अफेक्टेड जो लोग, डिस्प्लेस्ड जो लोग हैं वो कैंपों में हम गए, उनसे मुलाकातें की, उनके बच्चों से मिले, उनके एजुकेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी देखा। आमतौर पर कैंप इस तरह के इस तरह के जो वायोलेंस होते हैं वहां जो कैंप लगते हैं वो ज्यादातर स्कूल्स में लगते हैं। इससे पहले गुजरात के वायोलेंस में भी हमने देखा, आसाम के वायोलेंस में भी देखा, मुजफ्फरनगर में भी यही देखा, यहाँ भी यही बात हमारे सामने आई। तो स्कूल्स में जब ये कैंप्स लगते हैं तो इसके दो नुकसान होते हैं। एक तो बड़ा नुकसान तो होता है कि वहां पर जो लोकल बच्चे होते हैं जो उस स्कूल्स में पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई का मामला पूरा खराब हो जाता है। वहां लोकल होने के बावजूद भी स्कूल्स कैंप में जब तब्दील होती हैं तो स्कूल्स नहीं रहती हैं, और वो बच्चे जो डिस्प्लेस होकर आते हैं उनके एजुकेशन का, उनके तालीम का मामला भी बहुत खराब होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट जिनको पहुंचती है वो एक तो इन बच्चों को पहुंचती है, और बाकी जो इफेक्ट पहुंचती है ज्यादा वो यानी महिलाओं को पहुंचती है, ख्वातीन को पहुंचती है। एक ट्रॉमा होता है, एक मुसीबत उन पर जो नाजिल होती है वो देखी नहीं जा सकती है, और ये हमने वहां पर भी देखा और इसको बहुत ज्यादा हमने फील किया। जैसे कि बताया गया कि तकरीबन 200 लोग मारे गए हैं, 65 से 70 हजार लोग डिस्प्लेस्ड हैं, और हमने ये महसूस किया कि एक स्टेट में 2 कंट्रीज हैं, यानी बिल्कुल बटा हुआ मामला देखा। कोई कुकीज मैतेई के इलाके में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता है, कोई मैतेई कुकीज के इलाके में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता है, और कुकीज का जो इलाका है वो ये जो मेनलैंड है, जो यानी वैली का जो इलाका है इससे अलग है, वो पूरा यानी पहाड़ी इलाका है, और उनका यानी पूरा ताल्लुक जो है, वो संबंध जो है इस इलाके से, जिसमें इम्फाल भी है, टूट चुका है। यहां तक कि अब उनको खाने पीने की चीजें, अपनी जरूरत की चीजें, कैंप में जो लोग हैं उनका नहीं, आम जिंदगी जो लोग बसर कर रहे हैं उनको भी अपनी जरूरत की चीजें अब मणिपुर से या इम्फाल की तरफ से वो नहीं ला सकते हैं, उनको ऐजवाल की तरफ जाना पड़ता है।
बहुत दूर 200, 250, 300 किलोमीटर दूर से उनकी चीजें आ रही हैं, इस तरफ से कोई चीज नहीं पहुंचती है, सबको रोका जा रहा है। ये हमारी नजरों के सामने भी हमने देखा है। तो ये एक बहुत विपरीत परिस्थिति है, ये आज से नहीं चली आ रही है, ये बहुत लंबे वक्त से यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट है। उस कॉन्फ्लिक्ट को गवर्नमेंट को बहुत जल्दी सुलझा देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट इस पर कुछ काम करती हो ऐसा लगता ही नहीं है, इसको सुलझाने की कोशिश नहीं हुई। कुकीज और इसके साथ साथ तकरीबन 30 ऐसी यानी ग्रुप्स या ऐसे यानी लोग हैं जिनका ताल्लुक ये आदिवासी प्रजा से है, वो उनको पहले से यानी कुछ सिक्योरिटीज मिली हुई हैं, कुछ प्रिविलेज मिले हुए हैं उनको, यानी क्या कहते हैं कि ये जो उनको अलग से जो मिलते हैं ये सब उनको मिले हुए हैं। जबकि ये मैतेज जो हैं वो मैतेज लोगों को भी यानी ये इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड्स में उनको भी शामिल किया गया है। लेकिन कुकीज को और दूसरे लोगों को, नागाज को, और उनको जो कुछ भी प्रिविलेज मिल रहे हैं वो इसके सामने कुकीज लोग ये समझते हैं कि ज्यादातर उनको सब मिल रहा है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। और इसीलिए जो कॉन्फ्लिक्ट हुए इसमें ये रिजर्व जो वो होती है इसमें उनको शुमार करना, ये एक बात चल रही थी। हाई कोर्ट ने भी इस पर कुछ अपना फैसला दिया, इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ गया। वैलीज में मैतेई रहते हैं, तकरीबन 55% आबादी मैतीस की है, और उनके पास जो लैंड है वो पूरा यानी मणिपुर के इलाके का 10% लैंड उनके पास है। और कुकीज और ये दूसरे जो यानी आदिवासी ग्रुप जहां रहते हैं वो तकरीबन बहुत बड़ी आबादी है, आबादी उनकी कम है लेकिन लैंड एरिया बहुत ज्यादा है, और ये भी यहाँ वहां का एक बहुत बड़ा मसला है। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट को वहां की गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको हल करना चाहिए, लेकिन इस तरफ भी जैसी तरह से हल करना चाहिए इस पर काम बहुत कम हो रहा है। जैसे बताया गया कि बहुत सारे यानी ये वेपन्स और हथियार और वो बहुत आसानी से उनके पास मुहैया है, इसकी वजह से भी एक थ्रेट, एक डर, एक खौफ का माहौल वहां पर पाया जाता है। तो जैसे बताया गया कि जमात इस्लामी ये मांग करती है कि वहां के हालात को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, और ये दो ग्रुप के बीच में जिस तरह की नफरतें हैं और जिस तरह का यानी माहौल बना हुआ है इसको बहुत जल्दी ठीक किया जाए। ये मणिपुर का मसला नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट का मसला नहीं है, ये पूरे देश का, पूरे मुल्क का मसला है। इसको जल्दी से हल होना चाहिए।